हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के 21st वर्स को आज देखेंगे। प्लीज सिंग विथ मी। कलिम आगतमाज्ञाय क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घशस्त्रेण कथायां सक्षणा हरे। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। जो टेक्स्ट 21 और 22 है उसी पर आधारित होगा हमारा लास्ट प्रश्न, यानी शौनक आदि ऋषियों का लास्ट प्रश्न होगा टेक्स्ट 23 पर। तो ठीक है, हम 21 देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। देखिए, कलिम आगतमाज्ञ, जो कली यानी कि कलयुग है उसको आया हुआ जानकर, यानी कि अब जो कली है वो आ गया है। और क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयम, वयम यानी कि हम सभी वैष्णव, क्षेत्रस्मिन् इस क्षेत्र में बैठे हैं। और कब से बैठे हैं? आसीना यानी कि बैठे हैं। और कब से बैठे हैं? दीर्घ शस्त्रेणा, बहुत लंबे समय से बैठे हैं। तो हम इस क्षेत्र में, हम सभी जो वैष्णव हैं वे बहुत लंबे समय के लिए बैठे हैं। से नहीं बैठे, के लिए बैठे। क्यों बैठे हैं? कथायां सक्षणा हरेः, क्योंकि हम भगवान हरि की कथा को सुनना चाहते हैं। सक्षणा का अर्थ है कि अब ये जितना भी समय है, जो भी बाकी है, कौन सा समय? हमारी आयु का। अब बस हम इसमें भगवान हरि की कथा ही सुनना चाहते हैं, ये अर्थ है। समझ आया होगा कि अब कली आ गया है। कली को आता हुआ जानकर हम सभी वैष्णव जो है वो इस क्षेत्र में बैठे हैं और लंबे समय के लिए बैठे हैं। और अब ये जो समय शेष है इसमें हम भगवान हरि की कथा को ही सुनना चाहते हैं। मतलब अब पूरा समय हम कथा में ही लगाना चाहते हैं, बस। देयर इज नो अदर बिजनेस। हरेर नाम, हरेर कथा एव केवलम, भगवान हरि की कथा ही, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्स, वर्स 22। प्लीज सिंग विथ मी। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षताम् कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारा इवार्णवम्। त्वं नः संदर्शितो धात्रा, त्वं यानी कि आप, नः यानी कि हम, आपका हमसे ये मिलना, संदर्शितो यानी कि ये जो मीटिंग हुई है, हमारा आपसे ये जो मिलना हुआ है, यह है धात्रा, ये भगवान की कृपा से ही हुआ है, निश्चित। और दुस्तरम निस्थितिर्षताम्, और ये जो कलिम, ये जो कलयुग है, कलयुग का युग है, इसको पार कर पाना बहुत दुस्तर है, यानी कि बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि सत्वहरम पुंसा, मनुष्य की जो भी तत्व यानी कि जो भी अच्छी क्वालिटीज है, जैसे कि धैर्य, विवेक आदि, ये सभी कुछ कलयुग के द्वारा हर लिया गया है, जिसके कारण मनुष्य की कुछ सोचने विचारने की क्षमता ही नहीं रह गई है कि क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस वजह से इस कलयुग को
पार कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन हमारी इसको पार करने की बहुत इच्छा है। निस्तितर्षताम, निस्तितर्षताम का अर्थ ही है कि हमारी इसको पार करने की इच्छा है, या एक और अर्थ इसका लिया जा सकता है कि जिसको इसको पार करने की इच्छा है, जिसको इसे पार करने की इच्छा है, वो कैसे पार कर पाएगा? कर्णधान इवार्णवम, जिस तरह से एक घोर समुद्र को पार करने के लिए नाविक चाहिए होता है, सिर्फ नाव होने से काम नहीं चलेगा, तो उसी तरह से हम ये जान रहे हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा से आप यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, और आपसे श्रवण करने के द्वारा हम इसको बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। तो ये बात इस श्लोक में बताई जा रही है। अब अगले श्लोक में हम हमारा लास्ट प्रश्न देखेंगे जो शौनक आदि ऋषि कर रहे हैं सूत गोस्वामी जी के द्वारा। उसके बाद में हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा।